जंगल के सभी पक्षी बारिशों से बचने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे। वो चिड़िया, कबूतर, कौवे एक साथ भोजन की व्यवस्था करने के लिए साथ निकले थे। कबूतर, कालू गोरी, पहले बारिशें होंगी, फिर उसके बाद सर्दियों का मौसम आएगा, इसलिए हमें अपने लिए पक्का और मजबूत घर भी बनाना होगा। चिड़िया, मैंने तो हिमालय वाले पक्षियों से सुना था इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। फिर तो कबूतर और चिड़िया, हमें भोजन भी ढेर सारा जमा करना होगा। वो सब पक्षी दोस्त ऐसे मिलकर सलाह कर रहे थे। तभी वहाँ आसमान से एक सुंदर सी परी आती है। ये तो वही जादुई परी है जिसकी कहानियाँ हम बचपन में सुना करते थे। हाँ कौवे पक्षी, मैं वही जादुई परी हूँ। आज मैं अपनी मम्मा से छुपकर तुमसे मिलने आई हूँ। जादुई परी, आपका हम पक्षियों के जंगल में स्वागत है। सिर्फ स्वागत से काम नहीं चलेगा, तुम सबको मुझे अपना जंगल दिखाना होगा, क्योंकि मैं इस सब से अनजान हूँ और छोटी होने की वजह से मेरी मम्मा मुझे कहीं नहीं जाने देती। छोटी परी, तो हमारे पास क्या आपको फ्री का समय दिखता है? हम भी बहुत बिजी हैं। दाना, घर, बाकी सब चीजों की खोज को निकले हैं, कोई पिकनिक पे नहीं आए। हाँ नन्ही परी, आप किसी और के पास चले जाओ जिसके पास फ्री का समय हो। हम सब तो बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। चलो दोस्तों, हमें देर हो रही है। वो छोटी परी उदास हो जाती है। रानो चिड़िया को उसका मासूम चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नन्ही परी, आप उदास बिल्कुल ना हो, मैं आपको पूरा जंगल दिखाऊंगी। रानो, तू पागल तो नहीं हो गई? घर, दाना, ये जरूरी काम कौन करेगा? इस परी को जंगल की सैर कराना बिल्कुल नहीं। अब चलें, वरना छोड़ के चले जाएंगे। गौरी, आप सब जाएं। ये नन्ही परी हमारे जंगल की मेहमान है, मुझे इनका ख्याल रखना होगा। मैं घर भी बना लूंगी, आप जाएं। फिर चिड़िया परी को लेकर अपने घर आती है। उसका बिस्तर अपने घोंसले के पास ही लगा लेती है। परी जी, आप यहाँ सोना, मैं आपके खाने के लिए दाना लाती हूँ। फिर वो चिड़िया परी को अपने सारे जमा किए हुए चावल के दाने दे देती है। परी तो वो सारे चावल के दाने एक बार में ही चबा जाती है। लगता है नन्ही परी भूखी रह गई, मगर मेरे पास तो बस यही दाने थे। अब मैं और दाने कहाँ से लाऊं? परी को ऐसे भूखा भी तो नहीं सुला सकती। नहीं चिड़िया, मेरा पेट पूरा भर गया। आपके चावल के दाने बहुत स्वादिष्ट थे, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है और वो बातें करते करते सो जाती है और सुबह होते ही फिर से जंगल की तरफ निकल जाती है। परी जी, आज मैं आपको पूर्व वाला जंगल दिखाऊंगी। वो सबसे प्यारा जंगल है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बस थोड़ा सा दूर है। ऐसे वो दोनों बातें करते करते पूर्व के जंगल पहुंच जाती हैं। चिड़िया उसे बड़े बड़े तालाब दिखाती, जिनमें ढेर सारे लाल सफेद कमल के फूल खिले हुए थे। चिड़िया, ये तालाब तो बहुत सुंदर है और ये फूल मैंने तो कहीं नहीं देखे। हाँ परी, जब हम पक्षी बिल्कुल काम से फ्री होते हैं तो इसी तालाब पर पानी पीने आते हैं और यहाँ की ताजगी का आनंद बड़े मजे से लेते हैं। ऐसे चिड़िया परी को वो सब जगह दिखाती है जो जंगल में बहुत सुंदर थी। छोटी परी का मन तो चिड़िया के घर से जाने का बिल्कुल नहीं था, मगर एक दिन परी की मम्मा उसे ढूंढते हुए चिड़िया के घर पहुँच जाती है और छोटी परी को वहाँ से ले जाती है। कितना अच्छा लग रहा था परी के साथ, मगर उसको तो जाना ही था। अब मेरा मन कैसे लगेगा, मैं क्या करूं? चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी, तभी उसे याद आता है, अरे बाप रे, सब पक्षियों ने अपने बारिशों के लिए मजबूत घर बना लिए होंगे और ढेर सारा दाना भी जमा कर लिया होगा, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूं? दाना इकट्ठा करूं या फिर घर बनाऊं? ऐसे छोटी चिड़िया जल्दी जल्दी से दाना इकट्ठा करती है। अभी तक उसने थोड़ा ही दाना जमा किया था कि तभी बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बारिशें सुबह से शाम तक होती। चिड़िया का पुराना घर भी काफी कमजोर हो चुका था, जो कि टूट जाता है। वो चिड़िया मदद लेने कौवों के घर जाती है।
तब तो उस परी के साथ घूमने में सारा समय निकाल दिया, अब क्यों आई हो हमारे घर? जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। वो छोटी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। ये गौरी कौवी कितनी बुरी है, अगर मैं इसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। अब मैं क्या करूं? इस तेज बारिश में कहाँ जाऊं? चिड़िया ऐसे दुखी मन से रोए जा रही थी। मम्मा, आप मुझे मेरी चिड़िया दोस्त के पास जाने दें। वो बारिश में भीग रही है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। बेटी, आपको बाहर बारिश में भीगकर ठंड लग जाएगी, चुप करके यहीं बैठो। मम्मा, वो छोटी चिड़िया मेरी वजह से घर नहीं बना पाई, अब वो बारिश में भीग रही है, मुझे जाना होगा। ऐसे वो छोटी परी अपनी मम्मा को मना लेती है और चिड़िया के पास जाकर एक लकड़ी का मजबूत घर बना देती है। चिड़िया दोस्त, अब आप बारिश में बिल्कुल ना भीगे। आप इस घर में बारिश का मौसम अच्छे से गुजार सकती हो। और ये रही चावल की बोरी, तुम्हें अब दाने की भी कोई चिंता नहीं। नन्ही परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, वरना मैं कहाँ जाती। फिर चिड़िया खुशी खुशी जादुई लकड़ी के घर में चली जाती है और परी भी वहाँ से अपने घर लौट जाती है। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, जब तक हमारे माता पिता स्वस्थ रहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन समय के चलते बच्चों को भी अपने माता पिता का ख्याल रखना होता है। ये जिम्मेदारी हर औलाद की होती है। मम्मा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है आप घर में बैठे, मैं आपका ख्याल रखूंगा और आपके लिए नरम नरम दाना कमा के लाऊंगा। बच्चे तो होते ही इसलिए हैं, अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बने। मुझे बुढ़ापे में छोड़कर कहीं मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा तो कहीं मन भी नहीं लगेगा, मैं अपनी मम्मा के साथ हमेशा रहूंगा। जग्गू बेटे, हमारे दांत टूट गए हैं, तुम हमारे लिए नरम नरम फल लाना। पापा, ये नरम नरम फल मुझे कहाँ से मिलेंगे? अरे जग्गू, वहीं से जहाँ से हम तुम्हारे लिए लेकर आते थे। जब तुम छोटे थे तो आम बहुत खाया करते थे। सही कहा, और मैं उस एक आम के लिए रोज रोज कबूतर चाचा से मार खाया करता था। वो अपने बाग की कड़ी निगरानी जो रखते थे। जो भी मैं कमा के लाऊंगा वही खाना पड़ेगा, एक फल के लिए मैं रोज रोज मार नहीं खा सकता। इस तरह से बातें कर जग्गू कौवा दाना कमाने के लिए निकल जाता है। जग्गू कौवा उसी आम के बाग के पास से गुजर रहा था, तब कबूतर चाचा उससे बोलता है, रुको रुको कौवे के बच्चे रुको। बोले कबूतर अंकल, आपने मुझे क्यों रोका है? बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी जान नहीं बची मेरे पंखों में, मैं कमजोर भी हो गया। तो आप मुझे क्यों ये सब बता रहे हो? अब इस उम्र में बूढ़े नहीं होगे तो क्या जवान होगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस कुल्हाड़े से मेरे लिए लकड़ी काट दोगे तो बदले में मेरे बाग से आम ले जाना। लकड़ी? लकड़ी बहुत मेहनत से कटती है, इससे अच्छा तो मैं किसान के खेत से भोजन ले लूंगा। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे नहीं काटनी आपकी लकड़ी। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से चिड़िया का बेटा गुजरता है। कबूतर चाचा उसे भी रोक लेता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मेरे लिए इस पेड़ की लकड़ी काट सकते हो? हाँ, मम्मा ने मुझे सिखाया है, हमें बूढ़े और जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या सोच रहे हो बेटा, क्या तुम भी लकड़ी नहीं काटोगे? एक कौवा तो मना करके चला गया। नहीं अंकल जी, मैं अपनी मम्मा की दी हुई सीख को याद कर रहा था। आप बताएं, मुझे किस पेड़ की लकड़ी काटनी होगी? मैं अभी काटता हूँ। फिर कबूतर चाचा कुक्कू को कुल्हाड़ा देता है और एक ऊंचे पेड़ को काटने को बोलता है। चिड़िया का बेटा बहुत मेहनती था, वो सारी लकड़ी काट देता है और जग्गू कौवा किसान के खेत में पहुँच जाता है। अरे, यहाँ तो एक भी दाना नहीं गिरा, बस मिट्टी ही मिट्टी है। अब मैं दाना कहाँ से लूँ? ऐसे जग्गू कौवा थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। पास में ही बैठी एक कौवी उसे देख रही थी। आपको यहाँ दाना नहीं मिलेगा, किसान अभी अभी मिट्टी में हल चला कर गया है। इसका मतलब मुझे कई महीनों तक दाना
दाना नहीं मिलेगा जब तक नई फसल नहीं उग जाती। हाँ, सही सोचा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें दाना दे सकती हूँ। मैं इस जंगल की सबसे धनी पक्षी हूँ। मेरा एक खेत है जिसमें बहुत सारा भोजन और कुछ पेड़ फलों के भी हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद जग्गू कौवा तो फट से हाँ कर देता है और उसके साथ चला जाता है। ये देखें गंदम की पकी फसल और आम, केले, जामुन के बड़े बड़े पेड़। तुम्हें जितना भी मन करे उतना खा लें। क्या सच में? मेरा जितना भी मन हो मैं वो सब खा सकता हूँ। वैसे मैं अपना भोजन किसी को नहीं खिलाती, मगर तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए खा सकते हो। जग्गू कौवा तो बहुत खुश होता। वो कभी दाना खाता तो कभी मीठे मीठे फल। पेट भर खाने के बाद वो उस कौवी से बातें करता है। ये ले अंकल जी, आपकी सारी लकड़ी काट दी। अब मुझे भोजन की तलाश में जाना होगा। मैं चलता हूँ। जरा रुको बेटे, ये कुछ फल तुम अपनी मम्मा के लिए ले जाओ। अंकल जी, ये फल खाकर मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी। आपका शुक्रिया। अरे बेटे, शुक्रिया किस लिए? आपने भी तो कितनी मेहनत से मेरे लिए लकड़ी काटी। उसके लिए तो ये फल कुछ भी नहीं। फिर कोको खुशी खुशी वो फल लेकर अपने जंगल आता और घर जाकर अपनी मम्मा को फल देते हुए बोलता है, मम्मा, मैंने आपकी दी हुई सीख पर अमल किया और देखें उस बूढ़े कबूतर चाचा ने मुझे कितने सारे फल दिए। शाबाश मेरे बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने एक बुजुर्ग की मदद की। जिंदगी बहुत बड़ी है, आप ऐसे ही अच्छे और रहम दिल पक्षी बनना। वो माँ बेटा मीठे मीठे फल खाते हैं। कालू जी, हमारा जग्गू अभी तक घर नहीं आया। वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? गौरी, तुम चिंता ना करो, जग्गू बहुत चातर कौवा है, वो किसी मुसीबत में नहीं फंस सकता। वो हम दोनों के लिए फल लेकर आता ही होगा। इस तरह से जग्गू के माता पिता भूखे उसका इंतजार करते हैं, मगर उनका बेटा तो अभी भी मजे से बातों में लगा हुआ था। क्या तुम मुझे हर दिन ऐसे ही खाने दोगी? हाँ हाँ जग्गू जी, मैं तो सोच रही हूँ आप मुझसे शादी कर लें और हमेशा हमेशा के लिए इस भोजन का मालिक बन जाएं। ठीक है, मैं करूँगा आपसे शादी। ये शादी करके तो मेरी किस्मत जाग उठेगी। फिर जग्गू कौवा पूरी रात वहीं बिताता है। उसे अपने बूढ़े माता पिता का जरा भी ख्याल नहीं था और उस कौवी से शादी कर लेता है। वो वहीं बस जाता है। कालू, आज हमारे बेटे को पूरे 3 दिन हो गए, वो घर क्यों नहीं आया? गौरी, मेरी लाठी कहाँ है? मैं चिड़िया के बेटे से पता करके आता हूँ। जरा रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुक्कू बेटे, जग्गू 3 दिन से घर नहीं लौटा, तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं कालू अंकल जी, मैंने जग्गू को कहीं नहीं देखा। कुक्कू बेटे, कालू अंकल ज्यादा उड़ नहीं पाएंगे, आप जाएं और जग्गू का पता लगाएं। फिर कुक्कू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर जग्गू बैठा हुआ फल खा रहा था। जग्गू छिप जाता है, मगर कुक्कू उसे देख लेता है और बोलता है, जग्गू, तुम यहाँ बैठे हो, 3 दिन से घर भी नहीं गए। तुम्हें पता है अंकल आंटी कितने दुखी हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो अब जाके उन्हें बता दो, मैं कभी भी घर नहीं आऊँगा। मैंने शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। जग्गू, तुम होश में तो हो? जब ये बात उनको पता लगेगी वो तो जीते जी मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। हाँ, तो अब मरने की भी उम्र है उनकी, मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन उनके लिए मैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ सकता। अब तुम चले जाओ यहाँ से। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा अब कभी घर नहीं आएगा, वो हमें छोड़ के नहीं रह सकता। कालू गौरी तो फूट फूट कर रोते हैं। अंकल आंटी जी, रोना बंद करें। अभी आपका एक बेटा है जो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दाना खिलाऊंगा, आपका पूरा ख्याल रखूंगा। उस दिन से कुक्कू कालू गौरी का भी खूब ख्याल रखता, उन दोनों के लिए भोजन कमा के लाता। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने माता पिता का साथ कभी ना छोड़ें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर
मगर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। रानो चिड़िया को लगातार 5 बेटियां होती हैं, जिनके लिए पापा चिड़िया को बहुत मेहनत करनी पड़ती। टुन्नू जी जाएं, बच्चियों के लिए दाना खोज के लाएं। जो भी आप कल लाए थे वो सब खत्म हो गया, बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ बस जाता हूँ, इस घोंसले की मरम्मत मैं आके करूँगा। ऐसे कहकर पापा चिड़िया भोजन की तलाश में चला जाता है। वो पूरा दिन उड़ता है, तब जाकर उसे कोई फल मिल पाता है। इतना उड़ने के बाद मुझे क्या मिला? बस ये एक अमरूद, इससे क्या होगा? मुझे और भोजन खोजना होगा। फिर पापा चिड़िया उस एक अमरूद को ही लेकर उड़ता है। जब उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो हार थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे टुन्नू, तुम अभी तक घर नहीं गए? मैं तो सुबह से 2 बार भोजन लेकर चला गया, लेकिन अब क्या करूं? मेरा मन दाना खाने का नहीं है। कोई मीठा फल मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कालू, मेरे 5 बच्चे हैं, इस एक अमरूद से क्या होगा? इसीलिए ज्यादा भोजन तलाश रहा हूँ, तभी मेरे परिवार का पेट भरेगा। टुन्नू, तुम एक काम करो, अपना ये एक अमरूद मुझे दे दो और बदले में मेरा सारा दाना ले लो। उससे तेरी 5 बेटियों का पेट भर जाएगा। ठीक है कालू कौवा, मैं अपना अमरूद तुझे देने के लिए तैयार हूँ, मगर तेरा दाना कहाँ है? दाना तो मेरे घर में है, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले मैं ये अमरूद खा लूं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा टुन्नू के अमरूद को खा लेता है। अब चलो जल्दी घर, मुझे अपना दाना दे दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। फिर कालू कौवा टुन्नू चिड़े के साथ उसके घर जाता है। कालू तो मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसने झूठ बोलकर टुन्नू का अमरूद जो खा लिया था, असल में आज उसे भोजन मिला ही नहीं था। मैंने झूठ बोलकर टुन्नू का अमरूद तो खा लिया है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। टुन्नू जरा रुको, मुझे बहुत तेज प्रेशर आया है, जरा मैं हल्का होकर आता हूँ, कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है कालू कौवे, तुम उन झाड़ियों के पीछे चले जाओ, मैं तब तक यहीं बैठा हूँ। फिर कालू कौवा झाड़ियों के पीछे चला जाता है। टुन्नू तो वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। टुन्नू कई बार आवाज लगाता है, मगर कालू कौवा नहीं बोलता। आखिर कुछ समय बाद टुन्नू झाड़ियों के पीछे जाता है, मगर वहाँ पर तो कोई नहीं था। भाग गया, दुष्ट कालू कौवा मेरा अमरूद खा के भाग गया, मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। शाम हो गई थी, पापा चिड़िया को कोई दूसरा भोजन नहीं मिलता। वो खाली पंख ही घर लौट आता है। टुन्नू जी, आपने घर आने में कितनी देर कर दी, और अब आए भी हो तो खाली पंख, भोजन कहाँ है? बच्चे भूख से चिल्लाते चिल्लाते सो गए। मुझे एक अमरूद मिला था, वो भी चालाकी से कौवा झूठ बोल के खा गया। मैं क्या करूँ? मुझे कोई और दूसरा भोजन भी नहीं मिला। जब मैं घर में नहीं था तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को खाली पेट क्यों सोने दिया? कुछ भी खिला देती। आप तो कुछ ला ना सके और अब मुझसे बोल रहे हैं, बच्चे भूखे क्यों सुलाए? अब इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चों की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, तुम भी इनकी माँ हो। कहीं से भी ढूंढ लाती कोई दाना या किसी से मांग ही लाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस घर में बैठे बैठे चाहिए सब। ऐसे बातें करते करते दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। टुन्नू चिड़े को बहुत गुस्सा आता है। वो रानो को एक थप्पड़ मार देता है और दूसरे दिन सुबह को जल्दी ही भोजन की तलाश में चला जाता है। अरे टुन्नू यार, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बच्चों के लिए भोजन लेने जा रहा हूँ, कल भी कुछ नहीं खाया था बच्चों ने, भूखे ही सो गए। टुन्नू भाई, मुझे तो बड़ा तरस आता है आपकी किस्मत पे। 5 बेटियां हो गयी, एक बेटा भी नहीं हुआ। अगर होता तो तुम्हारा खूब हाथ बटाता। सही कहा, कम से कम एक बेटा होता तो टुन्नू का सहारा बनता, वो बड़ा होकर घर को संभालता। बेटियों का क्या है, मेहनत से पालो पोसो और फिर चली जाती हैं दूसरे घर। माँ पिता की किसको पड़ी है? टुन्नू चिड़ा सबकी बातें सुनकर भोजन की तलाश में चला जाता है। उसका मन नहीं लग रहा था, वो कल से ही उदास था। सही कहते हैं सब, मुझे एक बेटा भी नहीं हुआ जो मेरे कंधे से कंधा मिलाता। 5 बेटियां हैं, वो सब भी चली जाएंगी। टुन्नू चिड़ा ऐसे सोचते हुए भोजन लेकर घर आता है। 5 बेटी भोजन को देखकर खुश हो जाती हैं। रानो चिड़िया फिर से अंडा देने वाली थी। ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा खुशी से झूम जाता है। इस बार तो
पक्का बेटा ही होगा। मुझे पता है भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। हाँ टुन्नू जी, भगवान करे इस बार हमारे अंडे से बेटा ही बाहर निकले। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। टुन्नू अपने बेटे के लिए पौष्टिक पौष्टिक दाना जमा करता है और मम्मा चिड़िया गरम घोंसला बनाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया ने एक अंडा दे दिया था। टुन्नू दोस्त, हमारी पार्टी पक्की, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। बेटा होते ही पार्टी चलेगी पार्टी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सबकी दावत करूँगा। टुन्नू भाई, आपकी कोई बहन नहीं है तो आपके बेटे का नाम मैं ही रखूंगी और सगुन में साड़ी लूंगी। साड़ी देख लेना, भूल मत जाना। ऐसे सब पक्षियों को इंतजार था। उन्हें विश्वास भी था इस बार चिड़िया के अंडे से बेटा ही होगा। समय गुजरता गया। चलो चलो कबूतर, रानो चिड़िया के घर चलते हैं। टुन्नू बोल रहा था उनका अंडा आज टूटने वाला है। हाँ हाँ चलो गोरी, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस निकलने ही वाला था। फिर वो सभी टुन्नू चिड़े के घर चले जाते हैं। सब अंडे के पास ही बैठे थे। फिर सबका इंतजार खत्म होता है। अंडा टूट जाता है। सत्यानाश हो गया सब। इस अंडे से भी बेटी चिड़िया ही हुई है। चलो कबूतर भाई, घर चलते हैं, यहाँ रह के क्या फायदा। टुन्नू यार, लगता है तुम्हारी किस्मत में बेटे का सुख है ही नहीं। अब आप सो जाएं। ऐसे बोलते हुए वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रानो और टुन्नू चिड़ा तो रो रहे थे। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, मगर टुन्नू चिड़ा घर से ही निकल जाता है। वो तो शराब की दुकान पर जाकर शराब पीता है। मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं, ऐसी जिंदगी का क्या जीना जिसमें कोई सुकून ना हो। अब तो बस यही है जो मेरा दुख कम करेगी। टुन्नू चिड़ा अंदर से टूट चुका था। वो खूब शराब पीता है और नशे में धुत होकर अपने घर जाता है। मम्मा चिड़िया टुन्नू को ऐसे देखकर और भी दुखी होती है। टुन्नू जी, आपने शराब क्यों पी? पता है ये आपको नुकसान पहुंचाती है। एकदम चुप कर जाओ। अब से मैं ऐसे ही हर दिन शराब पिया करूँगा अपने दुख को कम करने के लिए। बेटा बेटा नहीं है मेरा। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा फिर से शराब पीता है और अपने घोंसले में गिर जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत दुखी होती है, लेकिन टुन्नू का ये काम हर दिन का हो गया था। अब तो वो नशे में यहाँ वहाँ पड़ा रहता। भगवान जी, आप हमें एक बेटा ही दे देते, कम से कम टुन्नू जी अपना ये हाल तो ना बनाते। अब इन बच्चियों का क्या होगा? मैं सबको अकेले कैसे पालूंगी? इस तरह से उनके घर की सारी शांति भंग हो जाती है। उनका गुजारा भी कठिनाइयों से हो रहा था। एक दिन बूढ़ी पक्षी चिड़े से बोलती है, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? तेरे 6 बच्चे हैं और तू सारा दिन नशे में धुत रहता है। तू कोई काम नहीं कर सकता जिससे तेरे बच्चों का गुजारा हो। बूढ़ी दादी जी, आप मेरा दुख नहीं समझोगी। मेरा एक भी बेटा नहीं है, सब बेटियां हैं, सब बेटियां हैं। अरे पगले, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुझे बेटा भी जरूर होगा, लेकिन पहले अपनी बेटियों का अच्छा गुजारा कर, उन्हें किसी भी चीज की कमी न होने दे। ये बोलकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। टुन्नू तो हैरान हो जाता है। वो बूढ़ी पक्षी की बातों पर अमल करता है। वो तो शराब पीना भी छोड़ देता है और अपनी बेटियों को खूब लाड प्यार करता। कुछ समय बाद रानो 2 अंडे देती है और उनमें से बेटा चिड़ा बाहर आते हैं। अरे वाह, बेटे आगे। सच ही कहा था उस बूढ़ी दादी माँ ने, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। हाँ टुन्नू जी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे भी बेटे हैं। देखो हमारे 2 बेटे हैं। मम्मा पापा, हमें भी तो भाइयों को खिलाने दो। हमारे भाई कितने सुंदर हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें पूरा जंगल घुमाऊंगी। हाँ मेरी बेटियों, क्यों नहीं। आपके भाई बहुत सुंदर हैं और बिल्कुल आप पर गए हैं। टुन्नू चिड़ा तो खुशी से नाचने लगता है।
वो पूरे जंगल को मिठाइयाँ बांटता है, शराब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। ये कहानी एक गरीब चिड़िया की है। उसकी 3 बेटियां थीं। वो चिड़िया इतनी ज्यादा गरीब थी कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे सकती। ऐसे में वो अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित थी। गोरी बहन, कोई अच्छा परिवार हो तो बताना, मुझे मेरी तीनों बेटियों का रिश्ता करना है। रानो, रिश्ते तो मैं हजारों बता दूं, पर तू शादी में क्या क्या दे सकती है? लड़के पक्षियों को सब बताना पड़ता है। गोरी बहन, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां बहुत गुणी हैं। वो जहाँ भी जाएंगी घर को स्वर्ग बना देंगी। रानो, अब हम ये कहकर रिश्ता तो नहीं कर सकते। लड़के वालों को दहेज से मतलब होता है, गुणों को तो मरे पीछे देखते हैं। गोरी बहन, फिर भी कोई तो बना होगा जो मेरी बेटियों का हाथ थामेगा। कोई तुम्हें मिले तो जरूर बताना। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वो जिससे भी मिलती बस अपनी बेटियों की ही बात करती। आप पहले एक बार चिड़िया की बेटियों को देख लें, क्या पता देखने के बाद आपका मन बदल जाए। बहुत गुणी और सुशील है उस चिड़िया की बेटी। देखिए बहन जी, हम अमीर पक्षी हैं, हमारे बेटों में कोई कमी नहीं, फिर हम ही क्यों बिना दहेज के शादी करें? बहन जी, उन मासूम बच्चियों में भी कोई कमी नहीं, बस ये मरी गरीबी कांटा बनी है उनके जीवन में। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली आती है। वो कई घरानों में शादी की बात चलाती, मगर कोई भी रिश्ते की हाँ नहीं भरता। रानो, पता नहीं इनको दहेज चाहिए या शादी के लिए लड़की पक्षी। मैं तो परेशान हो गई दहेज की मांगे सुन के। गोरी बहन, कोई तो जरूर होगा जो मेरी बेटियों का हाथ थामेगा, और देखना आप, उसे हमारी गरीबी भी नजर नहीं आएगी। मम्मा चिड़िया और गौरी कव्वी दोनों ऐसे बातें कर रही थीं। तभी उनके घर एक चमचमाती कार आकर रुकती है। उसमें से वही अमीर चिड़िया बाहर आती है जिसके घर गौरी कव्वी रिश्ता लेकर जा चुकी थी। आए बहन जी आए, पर आपने तो साफ साफ मना कर दिया था रिश्ते से, फिर कैसे आना हुआ? गोरी, तुम इतनी तारीफ कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। कहाँ हैं वो तीनों बच्चियाँ? हम उन्हें देखने आए हैं। बहन जी, आप बैठें, मैं अपनी बच्चियों को अभी लाती हूँ। गोरी, आप मेहमानों को चाय नाश्ता दें। रानो खुशी खुशी अपनी बेटियों के पास जाती है और उन्हें मेहमानों के सामने लाती है। बच्चियाँ तो ठीक हैं और देने को भी कुछ नहीं है, अब ये रिश्ता हो जाएगा। बहन जी, हम कुछ समझे नहीं, मतलब क्या है आपकी बात का? गोरी, मेरे बेटों का रिश्ता तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम हमारे घर गई थी। ये रिश्ता तो मैं अपने भतीजों के लिए लाई हूँ, वो भी शादी लायक हैं। गोरी बहन, आपने इनके भतीजों को देखा है? वो क्या करते हैं, कैसे हैं? नहीं नहीं रानो, मैंने कभी नहीं देखा, मैं पूछती हूँ। आपके भतीजे क्या काम करते हैं? दरअसल मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। वो हमारी तरह ही अमीर पक्षी हैं, घर-बार बहुत अच्छा है, अपना खुद का आम का पेड़ है। मेरे भतीजों में कोई कमी नहीं। बहन जी, रिश्ता तो मुझे बहुत पसंद आया, मगर वो एक बार मेरी बेटियों को देख लेते तो अच्छा होता। देखे बहन जी, मेरे भतीजे बहुत संस्कारी हैं, जैसा मैं कहती हूँ वो वैसा ही करते हैं, तो आपको इस सब की कोई टेंशन नहीं। फिर भी बहन जी, एक बार बच्चियों को लड़के देख लेते, रिश्ता पक्का ही हो जाता। अब लड़कों को देखने की क्या जरूरत है? मैं तो रिश्ता पक्का करने ही आई हूँ, तुम्हें नहीं करना तो मैं वापस चली जाती हूँ। मैंने सोचा था बेचारी गरीब हैं, अच्छे घर से रिश्ता कराऊंगी तो मुझे भलाई मिलेगी, मगर नहीं, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। चले भाभी जी। ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। मम्मा चिड़िया को घबराहट होती है, कहीं ये अच्छा रिश्ता तो नहीं था जो उसकी बेवकूफी से निकल जाए। वो भागी भागी उनके पास जाती है। बहन जी, गोरी ने तो ऐसे ही बोल दिया, जब आपके भतीजे ही मेरी बेटियों को नहीं देख रहे तो हमें क्या जरूरत, आप ऐसे ना जाएं। रानो चिड़िया की बातें सुनकर वो रुक जाती हैं, शायद वो यही चाहती थी। फिर गुड़िया पिंकी का रिश्ता हो जाता है। रानो शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त थी। लड़के पक्षी वाले बारात लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। गोरी उनका स्वागत करती है। अरे बहन जी, दुल्हा पक्षी कहाँ हैं? उनके बिना बारात कैसी? स्वागत के लिए देर हो रही है। अरे गोरी, तुझे शायद कम
मौसम दिखाई देने लगा है। ये रहे तीनों दुल्हे पक्षी, इनका स्वागत करो। मम्मा चिड़िया तो ये बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि वो तीनों लड़के पक्षी तो बुढ़े पक्षी थे, उनके बाल भी सफेद थे। ये तुम क्या कह रही हो? ये लड़के कैसे हो सकते हैं? ये तीनों तो बुढ़े हैं। अरे बस बाल ही सफेद हैं मेरे भतीजों के, ये तो सबके हो जाते हैं। तुम इन पर ध्यान मत दो। चलो चलो मंडप में दुल्हन पक्षियों को लाओ। नहीं, मैं अपनी बेटियों की शादी इन बुड्ढों से नहीं करूँगी। हे भगवान, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। देखें, मैं ये बारात लेके वापस नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किलों से मेरे भतीजों की शादी हो रही है और अब मैं ये बारात लेके लौट जाऊं? कभी नहीं। हाँ, चुपचाप ये शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हारी बेटियों का हाथ कोई नहीं थामेगा। तुम इतनी गरीब जो हो, हम ही तैयार हो गए हैं। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर अपनी बेटी इन बुड्ढों के साथ नहीं ब्याह सकती। आप चले जाएं। देख लो गौरी, और समझाओ इस रानो को, हमारे रिश्ते को ठुकरा कर जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी इसकी बेटी। ऐसे वो दोनों रानों को खूब समझाती हैं, मगर मम्मा चिड़िया तो जिद पे अड़ी हुई थी। वो तो किसी भी हाल में शादी नहीं होने देती। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो फिर से परेशान रहने लगी थी। रानो चिड़िया, अब तो तेरी बेटी भगवान के ही हाथ जोड़े, पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाई हैं। अब तो सब ऐसे बोलते थे। रानो की बेटियां भी बहुत दुखी थीं, और आज क्रिसमस का दिन था। वो तीनों ऐसे रोते हुए प्रार्थना कर रही थीं। अदृश्य सेंटा क्लॉज उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने का सोचता है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अरे रे, ये बच्चियाँ कितनी दुखी हैं। मुझे आज इनकी मदद करनी होगी। ऐसे बोलकर सेंटा क्लॉज रात होते ही गुड़िया पिंकी के घर जाता है और उनके मौजों में सोने के सिक्के भर देता है। सुबह होते ही वो सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती हैं और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। शादी भी धूमधाम से अच्छे पक्षियों के साथ होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और सेंटा क्लॉज से अपनी विश मांगें, क्योंकि वो आपकी इच्छा भी जरूर पूरी करेगा। आपका धन्यवाद।